नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह कौर। यूपी के सीतापुर की सरजमी पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो विधायक होते हुए भी गल्ला मंडी में व्यापार करता रहा, जो जनता और व्यापारियों के लिए जिया और उनके दिलों में आज भी जिंदा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं जान पाए तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। यह शख्स कोई और नहीं, पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ दद्दा हैं, जिनकी 13वीं पुण्यतिथि 29 अप्रैल को मनाई जाएगी। वह 29 अप्रैल 2012 को अलविदा कह गए थे। मूल रूप से मनिकापुर के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता का राजनीतिक सफर जितना प्रेरणादायक रहा, उतना ही उनकी जिंदगी आम जनता से जुड़ी रही। ओम प्रकाश गुप्ता के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों पर नजर डालने से पहले गल्ला मंडी के व्यापारियों और मिश्रिक के अशोक गुप्ता से जानते हैं ओम प्रकाश गुप्ता की वह बड़ी बातें जिनके आज भी लोग कायल हैं। जो हम जानते हैं उतना ये है कि एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन व्यक्ति वो जिससे जुड़ते थे उसके लिए जुड़े रहते थे। अच्छाई बुराई किनारे करके भी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते थे। और उन्होंने भाई हमने तो मुकदमा उनके कई सारे किए, मैंने देखे उनके मुकदमे में, आज भी परिवार से उनके जुड़ा ही हुआ हूँ। तो एज एन एडवोकेट उनके मुकदमे मैंने जो देखे, ज़्यादातर मुकदमे तो छूट ही गए, और अब अगर दिवंगत ना हो गए होते तो बाकी मुकदमे भी निपट जाते। तो व्यक्ति के रूप में उनमें कोई कमी नहीं थी। अब उनको लोगों ने उनके बारे में क्या प्रचारित किया क्या नहीं किया तो वो एक अलग विषय है, उनका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है। कानूनी तौर पे मैंने हमेशा उनका जो मैंने चाहा है वो उनकी तरफ से वो सहयोग मिला है। मुकदमे को न्यायपूर्ण निस्तारण में जो भी सहायता हो सकती है उनकी द्वारा की गई। स्वभाव तो सब लोग जानते हैं, स्वभाव भाई थोड़ा सा भाई ये था कि बुरे को बुरा कहना जानते थे वो, लेकिन अच्छे को अच्छा भी कहना जानते थे। तो बाकी तो बहुत ज़्यादा उनके हमारा कोई सिर्फ एडवोकेसी वाला जो संबंध है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ व्यक्ति अच्छे थे वो। उनके जाने से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कमी तो हुई। दिल्ली चले गए, कुछ दिन और रहते तो शायद और अच्छा कुछ बनते या करके जाते। ईश्वर की आत्मा को शांति दे और विनम्र श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। उनकी विशेषता ये थी कि वो किसान के साथ किसान, व्यापारी के साथ व्यापारी और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए रक्षक का काम करते थे। और वो विपरीत परिस्थितियां हों या अनुकूल परिस्थितियां हों, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते थे और हर परिस्थिति में वो व्यापारी, किसान और अपने क्षेत्र की जनता का और पूरे ज़िले की जनता का, यहाँ के रेवसा, बेहटा, सभी लोग उनके घर पर सुबह 9 साढ़े 9 बजे 500-700 आदमी आ जाता था और वो सभी का काम करते थे। बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी थे। पूरे ही मिश्रित क्षेत्र के मेले में, पूरे परिक्रमा मेले में पूरे दिन भंडारा चलता था। हर दिन जनता को अपने हाथ से खिलाना, भंडारे भर, और बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। और वो पूरे टाइम सक्रिय रहते थे, कभी भी उनको आपने बैठे नहीं देखा होगा, हर समय चलते ही रहते थे। कहीं किसी ऑफिस में किसी गरीब का काम है, कहीं किसी व्यापारी का काम है, किसी का भी काम हो वो कराते थे और हर आदमी को संतुष्ट जरूर करते थे। ये उनकी क्षमता थी। ये कोई नहीं है कि उनके घर से कोई असंतुष्ट चला गया, चाहे भिखारी हो, चाहे बाबा हो, चाहे मांगने वाला हो, हर आदमी को वो किसी को भी निराश नहीं करते थे। क्योंकि हमारा तो व्यापार का साथ था, इसलिए हम लोग तो बस यही जान सकते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, लगभग आज 30 साल से हम उनको करीब में रहे हैं, जानते भी हैं, और उन्होंने गरीबों के लिए सदैव संघर्ष किया है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है और वो गरीबों के लिए ही सारा जीवन उन्होंने अपना व्यतीत करने का काम किया है। सर्वप्रथम वो राजनीति भी करते थे और राजनीति के साथ में व्यवसायी भी बहुत थे। और सीतापुर जनपद के प्रमुख व्यवसायी स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी थे। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, उनके अगल बगल में जितने ज़िले हैं और उनका मुकाबला किसी व्यक्ति से हमने आज तक देखा ही नहीं है कि उनके जैसा स्वभाव का, आचरण का व्यक्ति हमने तो अभी तक जीवन में देखा नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं उनसे परिचय ही हो तो उनके पास जाए, उसका ही काम हो।
और उनके विधानसभा के ही कोई व्यक्ति हो उनके पास जावे, उसी का काम हो। किसी विधानसभा का, किसी भी जनपद का, कहीं का कोई व्यक्ति उनके पास गया तो उसका उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद ये किसी तरीके की उसकी समस्या देखी कि वो भूखा है, प्यासा है, किसी उसमें भी वो शामिल रहे हैं। और ख़ास करके जितने क्षेत्र के अंदर गरीब लड़कियों की शादी होती थी उनमें गुप्ता जी की बहुत बड़ी भागीदारी होती थी, और 70% 80% अंश उनका गरीब लड़कियों की शादी में उनका खुद का होता था। और हमारे गल्ला मंडी के तो नायक थे ही, और आज जो हमारी गल्ला मंडी उच्च स्तर तक यहाँ तक पहुँची है, यह स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की ही देन है। और यहाँ तो स्थिति ये थी, यहाँ से चोर उचंगे बहुत तरीके के लोग गल्ला मंडी में आने की कोशिश करते थे, गुप्ता जी में ही दम थी, उनको रोका। और गल्ला मंडी के जो व्यापारी हैं, तौला हैं, मिल वाले हैं, उन लोगों को सबको संरक्षण देते थे और सबको जो है निष्पक्ष कार्य करने की सलाह दिया। और आज गल्ला मंडी जो आज व्यापक स्तर पर है, तो आज स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की ही देन है। और मैं इतना और कहना चाहता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है तो लोगों को महसूस भी हो रहा है कि नहीं है, और उनका जैसा व्यक्ति आज तक तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, और न भैया हमने हमारे इर्द गिर्द या कहीं पर हमने इस तरीके से मदद करने वाला व्यक्ति हमको आज तक हमारे समकक्ष नहीं हमने देखा उनको है। स्वभाव के भी बहुत धनी थे, और हम बहुत एक गरीब परिवार से निकले, और सन 92 में 90-92 के अंतर्गत हमने छात्र राजनीति की, और हम छात्र संघ के महामंत्री भी रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, और हमारे कॉलेज के प्रबंधक भी थे। और सदैव उन्होंने छात्रों युवाओं को सदैव प्रेरणा दिया है अच्छा कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और स्वभाव के भी धनी थे वो, और जो व्यक्ति वास्तव में कमज़ोर परिवार से उठ के आते थे लोग, उनकी भरकस मदद करते थे, उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। और मैं तो एक आह्वान और भी करना चाहूँगा, 29 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, और लोगों से हम भी कहेंगे कि उनकी पुण्यतिथि पर आकर के लोग शामिल हों। और भंडारे का भी आयोजन किया गया है, उसमें प्रसाद में भी शामिल हों लोग। हमारी तरफ से इतना मैं ज़रूर पुनः मैं कह देना चाहता हूँ कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे में लोग आकर के शामिल जरूर हों, कि वो ऐसे व्यक्ति थे उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और हम तो बहुत उनके करीब रहे हैं, छात्र राजनीति से लगा करके और व्यापार तक उनके साथ रहे, 30-35 साल मैंने बताया हो गए हैं। और ऐसा व्यक्ति हमने तो कभी देखा ही नहीं है, और वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो महान व्यक्ति थे वो, और उनकी महान लोगों में गिनती थी। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो कहीं भी हों उनको आत्मा को जो है ईश्वर शांति दे, और ऐसे व्यक्ति जरूर धरती पर पैदा हों जिससे कि गरीबों को न्याय मिले। न्याय दिलाने वाला व्यक्ति आज अभाव है सीतापुर जनपद के अंदर, आज गरीबों को न्याय दिलाने वाले व्यक्ति कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को होना जरूरी है कि सीतापुर एक अधूरा टाइप का बिना नेतृत्व का हमको लग रहा है। एक उनका स्वभाव बहुत ही सबसे मिलनसार स्वभाव था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, कभी किसी से अपने लिए झगड़ा उनका नहीं हुआ, कभी व्यापार में नंबर 1, बहुत मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे जा कर के उठ कर के लाइन लगा, उस समय से मैं साथ में हूँ। जब वो सुबह 4 बजे तौलाई करने के लिए सीतापुर आए हैं तब से वो, और पूरे दिन पूरी रात चलते रहना, पैदल चलना। तब कोई वाहन भी नहीं था उनके पास में, एक मोटरसाइकिल थी केवल। उस मोटरसाइकिल से आज इतना बड़ा सफल व्यापारी वो सिद्ध हुए। और व्यवहार में तो उनका आप जिला ही जानता है कि एक आज बच्चा जानता है कि कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है। सब से मिल के रहना, सबसे मिल के हंस के बोलना, बहुत ही मिलनसार। कोई जिला चला जाए, कोई ज़िले में हम उनके साथ गए हैं तो वहाँ कम से कम 150 आदमी उनसे मिलने आते थे। वो जान पाए विधायक जी या दद्दा आए हुए हैं तो वो चाहते थे कि हमारे घर चलें, 10 मिनट के लिए चलें। तो बड़ा बृहद उनका कार्यक्रम, बड़ा बृहद था, विस्तार था, बहुत से लोगों से उनका मिलना जुलना होता था। कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्होंने हमको सताया। ये सब
बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। और व्यापारी तो फिर वो नंबर 1 पे थे। उन्होंने बहुत जो व्यापार सुना चाहा वो उनके हिम्मत उनकी दाद देंगे हम कि बड़ी मेहनत से उन्होंने बहुत कुछ खड़ा किया। मंडी वालों के साथ उनका कैसा रहा? मंडी वाले तो उनके लिए जान छिड़कते थे। मंडी वाले अगर पहला चुनाव पड़ा सन 91 में शायद, हाँ 89 में, तो उस समय उन्होंने हफ्ता भर मंडियाँ बंद कर दी विधायक जी के लिए कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, केवल विधायक जी को विधायक बनाना है। तो दद्दा के लिए सब प्राण निछावर करने को तैयार थे। एक एक आदमी एक एक क्षेत्र में पूरा दौड़ा कर रहा था। दोस्तों के लिए कैसा रहा था उनका? दोस्तों के लिए तो प्राण निछावर थे उनके लिए। दोस्तों के लिए तो प्राण निछावर करते थे। कोई कहीं कह दे तुरंत उनके साथ देने के लिए तैयार खड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना उनका जन हानि और धन हानि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसके साथ खड़े रहते थे। आप कितने वर्ष रहे उनके साथ? हम 25 साल से 26-27 साल रहे साथ में लगातार। पारिवारिक रूप से हमारे बड़े भाई थे, पारिवारिक थे। आज भी हमारा परिवार से पूरा एक छोटे भाई या एक चाचा की तरह हमें मानते हैं बच्चे, और सब बहुत सम्मान करते हैं हमारा। माननीय बघेल गुप्ता जी, स्वर्गीय माननीय बघेल गुप्ता जी बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत गरीबों के मसीहा थे। सबकी मदद करने में, सबका साथ देने में हर समय तत्पर रहते थे। अपनों के लिए, समाज लिए सबका अच्छा व्यवहार था। जो उनके संग गलत करने सोचता था उसके संग जरूर गलत करते थे। अपने दोस्तों के लिए हर तरह से हेल्पफुल थे, हर तरह से मददगार थे। व्यापारी दोस्तों के लिए सबका साथ व्यापार में देते थे, सबकी मदद करते थे, हर तरह से सबके लिए तैयार रहते थे हर समय। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जुझारू प्रवृत्ति थी और अपने साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का साथ देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। जीवन के जो है किसी भी संघर्ष में उन्होंने हार नहीं मानी और अपने समाज के प्रति, व्यापारी समाज के प्रति, गरीब गुरबे के प्रति वो लड़ाई अपनी समझ के स्वयं लड़ा करते थे। जब वो नैमिषारण्य से यहाँ आए तो बड़ी विपन्न परिस्थितियाँ थीं, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपना व्यवहार कमाया, और इस कदर व्यवहार कमाया कि लोग उनको जहाँ जाते थे तो सैकड़ों आदमी उनको घेर लिया करते थे कि दद्दा आ गए, दद्दा आ गए। उनको लोग दद्दा के नाम से भी जानते थे। पहला चुनाव उन्होंने स्वर्गीय श्री मौली से ठाकुर साहब के खिलाफ लड़ा, राम रतन सिंह जी के खिलाफ। उसमें उन्होंने विजय हासिल की। उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने मिश्रिक विधानसभा से लड़ा। वहीं से उन्होंने जो है मिश्रिक नगर पालिका अध्यक्षी भी लड़ी। तत्पश्चात राजनीति के उच्च सोपानों पर चढ़ते रहे और एक टाइम उनकी जो पहुंच थी वो प्रदेश के दबंग नेताओं में होने लगी थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे और किसी भी कार्य को यदि कोई गरीब आदमी भी लेकर पहुंच जाता था कि बेटी की शादी है या ये कार्य है, तो वो कार्य उसको अपना कार्य समझ के करते थे। इसी वजह से आज उनका नाम अभी भी जीवित है। बाकी लगभग सभी नेता राजनीति के बाद विस्मृत हो गए हैं, लेकिन उनको आज भी याद कहते हैं, चाहे वो राइस मिल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो व्यापारी समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो। हर आदमी उनको चाहता है, मानता है और ये सोचता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी अपूर्णीय क्षति समझता है कि हमारी अपूर्णीय क्षति हो गई है। और ऐसे जीवट प्रतिभा का धनी मुझे तो नहीं लगता है कि अब दोबारा इस जनपद सीतापुर को मिलेगा, और हम लोग उनको बहुत ही कमी उनकी खलती है कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, वरना वो अपनी बात करने के लिए कभी भी किसी समय किसी को बुला लिया करते थे। और एक उनमें एक बहुत अच्छी प्रतिभा एक और थी कि चाहे कितना भी आदमी उनसे नाराज़ हो और कितना भी विरोधी हो, वो उसको घर जाके मिलते थे और ये कहते थे, अरे तुम नाराज़ हो हमसे, तो आदमी निश्चित रूप से उनके साथ हो जाता था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा को मैं इस समय तो वो स्वर्ग में है, मैं उनको नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ईश्वर ऐसी प्रतिभा को दोबारा भी जन्म दे।
ओम प्रकाश गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नैमिष के सहगल इंटर कॉलेज और मिश्रिक के दधीच इंटर कॉलेज में हुई। सच मायने में देखा जाए तो दबंग छवि, कर्मठ नेतृत्व और समाज के लिए समर्पण यह उनकी खास पहचान थी। उन्होंने सिर्फ राजनीति की विरासत ही नहीं छोड़ी, बल्कि समाज में जरूरतमंदों के लिए ऐसा परोपकार करते रहे जो लंबे समय तक भुलाए नहीं भूलेगा। शायद यही वजह है कि आज भी जब स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की चर्चा होती है तो लोग यही कहते हैं कि दद्दा जैसा नेता न पहले हुआ और न शायद फिर होगा। उनमें गजब की जीवटता और निर्भीकता थी। वह कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ ही सच्चे परोपकारी थे। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1989 में नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के चेयरमैन चुने गए। चेयरमैन चुनने के लगभग 6 माह बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी पत्नी कमला गुप्ता को भी वर्ष 2006 में मिश्रिक नगर पालिका का चेयरमैन बनवाया। इसके बाद वर्ष 1990 में अपने बड़े बेटे अनूप गुप्ता को नगर पालिका परिषद मिश्रिक से चेयरमैन बनवाने में सफल रहे। बताया जाता है ओम प्रकाश गुप्ता के बाद जनपद की कोई भी शख्सियत अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाई। पहला चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद ओम प्रकाश गुप्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वर्ष 1993 से 2012 तक लगातार 3 बार मिश्रिक विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय रामरतन सिंह को हराकर अपना दबदबा कायम किया। इसके बाद अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे अनूप गुप्ता को सौंपी और उन्हें मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाकर जीत दर्ज कराई और विधानसभा का सदस्य बनाकर लखनऊ भेजा। ओम प्रकाश गुप्ता एक बार सदर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यहां भाजपा के राजेंद्र गुप्ता ने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। इसके बाद नवसृजित लोकसभा क्षेत्र धौरारा से सपा के सिंबल पर मैदान में उतरे, लेकिन यहां भी जीत उनके खाते में नहीं आई। ओम प्रकाश गुप्ता विधायक बनने के बाद भी जब तक व्यापार से जुड़े रहे तब तक अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह मंडी में छापामार कार्रवाई करके गल्ला व्यापारियों का बेवजह उत्पीड़न कर सके। यानी कि जब तक ओम प्रकाश गुप्ता रहे तब तक व्यापारियों में अधिकारियों के उत्पीड़न का कोई खौफ नहीं दिखा। उनके बड़े बेटे अनूप गुप्ता राजनीतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद जब महोली नवसृजित विधानसभा बनी तो 2012 के सबसे पहले चुनाव में सपा के सिंबल पर अनूप गुप्ता ने जीत दर्ज कर कीर्तिमान बनाया, जबकि छोटे बेटे आशीष गुप्ता भी राजनीति के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने बताया कि 13वीं पुण्यतिथि पर धनीपुर स्थित फ्लोर मिल समाधि स्थल पर सुबह 9:30 बजे पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 11 बजे से गल्ला मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया है। छोटे बेटे आशीष गुप्ता के अनुसार जेल रोड स्थित आवास पर सुबह 9 बजे से सुंदरकांड पाठ होगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से घर एवं बड़ा हनुमान मंदिर पर अखंड भंडारा चलेगा, जिसमें नैमिषारण्य के अलावा मथुरा और अयोध्या से आकर संत महात्मा प्रसाद ग्रहण करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।